हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल की जो आपके क्लास 12 के इंग्लिश कोर एग्जाम में एक गेम चेंजर हो सकती है। आंसर राइटिंग स्किल्स। अगर आप स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखना सीख लेते हो तो फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा आंसर को अच्छे से समझो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जैसे ये क्वेश्चन आया, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेग आंसर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ब्यूटीफुल एंड गिव्स हैप्पीनेस। ये तो बस एक लाइन है, मार्क्स कैसे मिलेंगे इसमें, खुद सोच के देखिए। तो सही आंसर क्या होगा? द पोएट जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी एज अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय. He compares it to a shady bar that provides comfort and relief from life's struggles. It also connects us to nature and fills us with peace. क्वेश्चन के की वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, जैसे डिस्क्राइब या एनालाइज। एक्स्ट्रा कहानियां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखिए। आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एक परफेक्ट सैंडविच की तरह। जैसे आप सैंडविच खाते हो तो उसमें किस तरीके से होता है, आंसर भी वैसे ही होना पड़ेगा। पहले तो इंट्रोडक्शन में अपना कॉन्टेक्स्ट लिखिए। से फॉर एग्जाम्पल, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स सेलिब्रेट्स हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग एवरलास्टिंग जॉय एंड सूद ह्यूमन स्ट्रगल्स। फिर बॉडी में लिखिए, अपने पॉइंट्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते हुए बुलेट पॉइंट्स यूज करना हेल्पफुल होता है। जिसमें जैसे पहला बुलेट में लिखिए इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय, और उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखिए ब्यूटीफुल थिंग्स अपलिफ्ट द सोल एंड रिमूव सैडनेस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कनेक्शन विथ नेचर। फिर इसको डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेफोडिल्स, स्ट्रीम्स एंड शेडी ट्रीज इवोक पीस। देन कंक्लूजन में लिख सकते हैं थॉटफुल समरी लिखो, जैसे कीट्स बिलीव्स दैट ब्यूटी इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ द गुडनेस इन लाइफ। तो एग्जामिनर को स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए आप लोगों को इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का हमेशा कोशिश करना पड़ेगा। अब इंग्लिश का पेपर टाइम कंज्यूमिंग होता है बच्चों, इसलिए टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करो। फॉर इंस्टेंस, आप ये क्वेश्चन को देखिए, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी द लास्ट लेसन। टाइमर सेट कर लो कि इसको 6 मिनट्स में लिखना है, और फुल आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है। इसमें टाइम मैनेजमेंट और स्पीड दोनों ही इम्प्रूव हो जाएंगे। आपके लिए और एक टिप है कि आप लोगों को ना, जो अच्छा लिखते हैं, जिन बच्चों का आंसर अच्छा होता है, उन आंसर्स को भी पढ़ना चाहिए और उनसे कुछ टिप्स लेना चाहिए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी एक सैंपल की किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखा जाता है फ्रॉम द चैप्टर डीप वाटर। क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्टोरी डीप वाटर हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग फियर। आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, डीप वाटर बाय विलियम डॉगलस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हाउ द ऑथर ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर थ्रू डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट बॉडी में फर्स्ट बुलेट चाइल्डहुड फियर, YMCA का पूल का पूरा इंसिडेंट को वहां पे डिस्क्राइब कीजिए। फिर रिजोल्यूशन, रिगरस ट्रेनिंग एंड परसिस्टेंस हेल्प्ड हिम कॉन्कर हिज फियर। फिर कंक्लूजन, द स्टोरी प्रूव्स दैट फियर कैन बी डिफीटेड विद करेज एंड एफर्ट। नोटिस करो कि आंसर कितना स्ट्रक्चर्ड है और एग्जाम्पल्स कितने रेलिवेंट है। आप भी स्टाइल को फॉलो कर सकते हो। फिर और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो है प्रेजेंटेशन। आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इमेजिन करो, बैड प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। द पोएट सेज नेचर इज गुड बिकॉज इट गिव्स जॉय एंड पीस। ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, द पोएट एम्फेसाइजेस दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, प्रोवाइडिंग इटर्नल कंफर्ट एंड पीस। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे जॉय फॉर एवर को अंडरलाइन करो और हैंडराइटिंग नीट रखो। एग्जामिनर को फ्रेंडली आंसर्स लिखो जो इजीली रीडेबल भी हो, जो आसानी से समझ में भी आए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एग्जाम में क्या होता है कि आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम स्ट्रेस सभी को होता है, लेकिन इसे कंट्रोल करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर एक टफ क्वेश्चन सामने आए तो पैनिक मत करो, डीप ब्रेथ लो और अपने बेसिक्स याद करो। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द फेस ऑफ इट के लिए डेरी के स्ट्रगल्स विथ हिज स्कार याद करो, मिस्टर लैम्स फिलोसफी ऑफ एक्सेप्टेंस लिखो। बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो और कामली आंसर लिखना शुरू करो।
तो बच्चों ये ही कुछ टिप्स है जो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन पे फोकस करो और याद रखो स्मार्ट राइटिंग इक्वल्स टू स्मार्ट स्कोरिंग। आप एग्जाम्स में जरूर टॉप करोगे। ऑल द बेस्ट। और कुछ चाहिए आपको इस चीज के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों को आंसर्स कैसे करना है उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो और इसमें लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत बच्चे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उन तक भी पहुँचूँ मैं और उन लोगों को भी कुछ मदद मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।